प्रश्न, दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है हरमन। हे पिता परमेश्वर, एक और आप कहते हैं कि नीचे उतरो, बुद्धि से हृदय तक और हृदय से नाभि तक, और दूसरी ओर ऊपर जाने की बात करते हैं। मूलाधार से अनाद, अनाद से विशुद्धि, फिर आज्ञा और फिर सहस्रार। यह उल्टी बंसी उलझा देती है। इसका गुण विज्ञान और आंतरिक अर्थ समझाकर इन गांठों को खोलने की कृपा करें गुरुदेव। प्रश्न पूछने के बजाय भीतर उतरना ही सही रहेगा। यह क्रिया प्रोपोर्शनल है। जैसे कथकड़ी, तकड़ी में एक बाट आपने डाल दिया, दूसरा जो पलड़ा था वो ऊपर उठ गया, फिर आपने दूसरे पलड़े में कोई सामान डाल दिया, फल, फ्रूट, चीनी, गुड़, अनाज, चावल। धीरे धीरे वह नीचे बैठना शुरू हो गया। जिस पलड़े में वेट डाला था वो ऊपर आना शुरू हो गया। यह प्रोपोर्शनेट है। समानांतर चलती है। और ऐसे तुम्हारे प्रश्न खत्म नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारी खोपड़ी खुजलाते ही रहेगी। और खुजलाहट तब मिटेगी जब तुम उस तल को अपने भीतर उतर के छू लोगे। और पुत्र, तुम ये करते नहीं तो खुजलाहट जाती नहीं। अब मैं करूं तो क्या करूं? सही शिष्य वो जो गुरु की बताई हुई एक्सपेरिमेंटल वे को अपना ले, तर्क वितर्क न करे, भीतर के रहस्य को खंगालने की चेष्टा न करे। और ध्यान रखना, भीतर के रहस्य को खंगालने की चेष्टा वो व्यक्ति करता है जिसने कल को नकली गुरु बनना होता है। वह गुरु से सभी सूचनाओं को इकट्ठा कर लेगा। ऐसे ही तो नकली गुरु पैदा होते हैं। मैंने सब कुछ बोल दिया, और इतना कुछ बोल दिया जो शायद अब तक बोला न गया था। रहस्य की बात तो बोली ही नहीं गई थी जो मैंने खोल के समझा था। और मैं ठग पैदा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं ईमानदार, शालीन लोग जो भ्रम न फैलाएं। दुनिया भ्रमित तो पहले से ही है। अगर तुम सूचनाओं को इकट्ठा करके, ध्यान रखो मैं जो बोलता हूं वो सूचनाएं हैं, मेरे लिए अनुभव होगा, तुम्हारे लिए सूचनाएं हैं वो। तुम उसको इकट्ठा करके आगे लोगों को बांट भी सकते हो। और फिर बांटने में, अनुभव के बिना बांटने में भूल भी हो सकती है,
यही तो शिष्यों ने किया। प्रत्येक सदपुरुष के शिष्यों ने गंदगी फैलाई, चाहे बुद्ध के हों, चाहे कृष्ण के हों, महावीर के हों, रामकृष्ण के हों, गुरु नानक के हों, कबीर के हों। प्रत्येक शिष्यों ने गुरु ने जो कहा उसको विकृत कर दिया। और स्वाभाविक भी था, क्योंकि जो व्यक्ति खुद भीतर उतरा नहीं, वह जैसे गुरु बोला बिल्कुल हूबहू उसी तरह कैसे बोल पाएगा। ऐसा समझो कि तुम अंधे हो और मैं तुम्हें रंगों की पहचान करने बताता हूं, लेकिन तुमने रंग देखे तो है नहीं। अब मुझे इस प्रश्न का जवाब दो कि तुम्हें रंगों की पहचान सूचनाओं में अपने न्यूरॉन्स में बैठानी होगी, रट्टे मारने होंगे, या कि आंखें पैदा करनी होगी। अगर आंख पैदा करोगे तो इस सृजना के वास्तविक सौंदर्य को निहार पाओगे। तुम अंधे बने रहना चाहते हो, रंगों की फिलॉसफी न्यूरॉन्स में समा लेना चाहते हो। भला इससे सत्य कैसे उत्पन्न होगा? प्रश्न तो तभी गिरेंगे पुत्र जब आंखें आएंगी। और मैं जानता हूं, मैं उसी दिन समझ गया था जिस दिन बाबा ने कहा बोलो। 22 लोगों ने, बुद्ध पुरुषों ने आके मुझे कहा बोलिए। अब कोई बोलने वाला है नहीं। मैं अपनी मस्ती में झूम रहा, आनंद को पी रहा, एक ही स्थान पे बैठा। मैंने कहा बाबा कोई और ढूंढ लो। मुझे बाद में ख्याल आया कि मेरी गुस्ताखी थी। बाबा ने कहा और कोई है नहीं, अन्यथा हम तुम्हें कष्ट न देते। पुत्र, बुद्धि ऐसे ही प्रश्न उठाती चली जाएगी। क्योंकि बुद्धि वह राज नहीं समझ सकती, रहस्य नहीं समझ सकती। बुद्धि मूर्ख है और मूर्ख ही बनी रहेगी। और जिन पढ़े लिखे विद्वानों ने आईएएस की कुर्सी को ठोकर मार दी और बुद्धि से उपनिषद, अष्टावक्र गीता और गीता का भाष्य करना शुरू कर दिया, वो लोगों को गुमराह करने के अलावा और अन्य कोई पाप नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा पाप यही है कि तुम जानते नहीं, तुम्हारी बुद्धि ने तर्क वितर्क किया, कैंची की तरह काटा और तुमने वो प्रसारित कर दिया। इससे बड़ा कोई पाप है? मैं 1000 बार कह चुका, तुमने सुना? समुद्र कभी गागर में नहीं समाता। तुम फिर वही रोज नया प्रश्न लेके आ जाते हो, उसी कुनीन के ऊपर शुगर कोटेड कर देते हो, नाम कुछ और लिख देते हो। और मैं भली भांति जानता हूं कि तुमने जो पूछा होगा वह मात्र गंदगी का ढेर होगा। इसलिए मैं कितनी बार कह चुका कि तुम क्रिया योग करो, कुछ न करने में बैठ जाओ,
अपने भीतर उतरो। तुमने दूसरे परडे से लेना क्या है? एक तरफ बात है, दूसरी तरफ तुमने सामान डाला, तो बाट जिस परडे में रखोगे दूसरा परडा ऊपर हो जाएगा। जब दूसरे परडे में सामान रखोगे तो एक पल ऐसा आएगा जब दोनों परडे बराबर हो जाएंगे। लेकिन जब तुम सामान दूसरे में रखते ही जाओ तो पहले वाला परडा ऊपर हो जाएगा, भार वाला परडा नीचे हो जाएगा। यह प्रपोर्शनेट है, यह होना ही है, नियम है। देखो पुत्र, तुम भीतर उतरो। व्यक्त की मगज खपाई में वक्त खराब न करो। मैं तुम्हें बार बार चेता रहा हूं, फिर नहीं आएगा कोई व्यक्ति आपको बताने के लिए। मैं अच्छे से देख रहा हूं, भविष्य में झांक रहा हूं। ये भविष्य मलका की भविष्यवाणी करने वाले लोग रह जाएंगे, डराने वाले। गांव के गांव धंस जाएंगे, उल्का पिंड गिरेंगे, आग के गोले बरसेंगे, ओले गिरेंगे, तूफान आएगा, जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो मैं पूछता हूं कि तुम कहां जाओगे? तो हम तो बचे जाएंगे। बस यही इनकी नब्ज पकड़ी जाती है। और तुम क्यों बच जाओगे? क्योंकि हम त्रिकाल संध्या करते हैं। त्रिकाल संध्या करते हैं परमात्मा की, तो बच जाएंगे। तो मैं पूछता हूं, क्या परमात्मा रुश्वतखोर है? जो रिश्वत देता है उसको बचा लेगा, जो रिश्वत नहीं देता है उसको मार देगा। फिर उसके पुत्र सभी समान कैसे हुए? फिर वो न्यायकारी कैसे हुआ? जो अपनी खुशामद से ही खुश हो जाता है वह भी कैसा परमात्मा हुआ? जिसको स्तुति अच्छी लगती है, निंदा बुरी लगती, वह भी कैसा परमात्मा हुआ? परमात्मा तो स्तुति और निंदा दोनों से दूर है। ऐसे अधर्मी युग में हम प्रवेश कर गए। बहुत सी ऐसी संस्थान केंद्र खुल गए। अब बीके वाले कहते हैं जिसने जो बीके बन गया वो बच जाएगा। इनकी तमन्ना है सारा संसार बीके बन जाए। नाक कटी नकटी हो आई, चेहरा लहू लहान हुआ। कहो तो बहन स्वरूपन खा, ये कैसा घमसान हुआ। एक का नाक कट गया, भगवान तो दिखा नहीं। नाक कटी नकटी हो आई, चेहरा लहू लुहान हुआ। बता तो बहन स्वरूपन खा, ये कैसा घमसान हुआ। एक ने नाक कटा लिया, नकटी हो आई, वो बीके बन गई। उसके भीतर अंतर्द्वंद छिड़ेगा, मिला तो कुछ है नहीं। चलो फिर नकटों की कतार खड़ी कर लेते हैं। मेरा एक शिष्य मुझे रोज कहता, बाबा ये बड़ी तंग करती हैं, अपनी लड़की को समर्पण क्यों नहीं करवा देते? मैंने कहा देखो, अगर कोई इतनी जिद करता है ना तो पुत्र देख लेना उसका कोई निहित स्वार्थ होगा। ऐसे कोई जिद क्यों करेगा? किसको पड़ी बांटने की? जिसको चाहिए आके ले जाएगा। कुआं कभी जिद करता है?
कि मेरे पास ही आओ और मेरा ही पानी पियो। जिसको अच्छा लगेगा कुएं से जल भरेगा, पी लेगा। कुआं डिक्टेटर नहीं होता। वह तानाशाही कभी नहीं करता, प्यास बुझाता है। तो अगर ये सब इकट्ठी होके आ जाती हैं तो पुत्र कोई निहित तो स्वार्थ होगा। और एक दिन खबर मिली कि उसने अपनी बेटी का समर्पण करवा दिया। मैंने कहा पुत्र, समर्पण कभी किया जाता है, समर्पण कभी करवाया जाता है, मुंड मुंडाया जाता है। समर्पण भी कभी कोई करने जैसी चीज है? समर्पण तो हो जाया करता है, होने जैसी चीज है। प्रेम कोई करने जैसी चीज है। जो कोई इक्का दुक्का लोग प्रेम में पड़े होंगे वो जानते होंगे, उन्हें प्रेम हुआ, उन्होंने किया। करने जैसी वृहद चीज प्रेम है भी नहीं। प्रेम होती है, स्वतः से होती है तो होती है, नहीं होती है तो नहीं होती। समर्पण भी कोई करने जैसी चीज है। लेकिन नाक कटी नकटी हो आए, चेहरा लहू लुहान हुआ। बता तो बहन सुरूपनखा, ये कैसा घमसान। तब नाक कट गई, मिला तो कुछ नहीं, और बीके में क्या खाक मिलेगा। हरमन, मैंने शायद 3000 के करीब वीडियोस बना दी होगी। गाहे बगाहे प्रतिदिन मैं तुमसे ये कहता हूं, मिलेगा ना, बीके में मिलेगा ना सीके में मिलेगा ना एके में मिलेगा। मिलेगा तो तुम्हें तुम्हारे भीतर मिलेगा। अपने भीतर उतरो और प्रपोर्शनेट जैसे तुम अपने भीतर उतरोगे, तुम डाउन टू अर्थ आए तो अपने स्वभाव में उतरे। प्रपोर्शनेट तुम्हारा नीचे उतरना अपने अंतस के पहलू में। और चेतना का, कॉन्शियसनेस का ऊपर उठना, ये पैरेलल घटते हैं। जैसे जैसे तुम भीतर जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे चक्रों के भीतर से ऊर्जा ऊपर उठेगी। इधर तुम अपने अंतस्थल में प्रवेश किया, उधर चेतना ने सहस्रार को छुआ। भला इसमें क्या मुसीबत है? लेकिन मुसीबत तब तक है पुत्र, इसलिए तो मैं तुम जैसे लोगों को ब्लॉक कर देता हूं। सारी रात रामायण पढ़ी, सुबह उठकर तुम पूछते हो सीताराम की मां थी। धत तेरे, तो रामायण तुमने क्या सुना? तुम अभी सौदेबाजी में उलझे हो। मैं कहता हूं बुद्धि को छोड़ दो और तुम्हारी बुद्धि फिर से कार्यान्वित हो जाती। अगर ऐसे है तो फिर ऐसे क्या है? तो ऐसे लोगों को देखो, मैं तुम्हें प्रवचन तो दे दिया है, अब इसके बाद पुत्र तुम्हें ब्लॉक कर दूं। तुम मुझे सिर्फ सुन सकते हो, सुनने में तुम्हें मैं कोई बाधा नहीं बन सकता। कोई और गुरु तलाश, क्योंकि मैं जानता हूं अच्छी तरह तुम्हारे प्रश्न संदिग्ध होते हैं।
तुम्हें भीतर ले जाएंगे। मैं आश्वस्त हूं इस बात से कि तुम्हें भीतर नहीं ले जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि कैंची की तरह चलती है, काट पीट करती है, सुई की तरह सीमती है। तुम्हारे प्रश्न का जवाब मैंने दे दिया, बस इससे आगे प्रश्न मत करना। व्हाट्सएप के ऊपर ब्लॉक करना, इसका मतलब यही होता है कि तुम सीधे सीधे सवाल न कर सकोगे। ज्ञान बांटने का, ज्ञान लेने का, यह भी कोई सलीका है? छोटी सी बात को तुम अब तक समझ नहीं पाए। अब प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकालो, यह कोई अलजेब्रिक फार्मूला है क्या? यह वह फार्मूला है, अज्ञात की राहें हैं, और अज्ञात की राहें बुद्धि के लिए सदा ही अनजानी रह जाएंगी। बुद्धि अज्ञात की राहों से सदा ही अनभिज्ञ रहेगी। किन रास्तों से हम गुजरे, चेतना किन रास्तों से गई, बुद्धि के भीतर यह फिट नहीं होगा। एक तल आता है, वहां से आगे बुद्धि की स्मृति काम नहीं करती। तो फिर तुम कहां से गुजरे, वो राहें कैसी थीं, आसपास क्या था, बाग बगीचे थे, उजाड़ था, पथरीली राहें थीं कि राजमार्ग था, यह कुछ भी फिट नहीं होगा। बुद्धि को परे हटा दो, मैंने तुम्हें 1000 बार कहा। अब तुम सुन तो सकोगे, लेकिन मुझसे प्रश्न ना कर सकोगे। प्रश्न करने की कोई इंतहा होती है। तुम एक ही प्रश्न को अलग अलग रूप देके, रंग देके, शब्द देके घुमाते चले जाते हो। कितनी बार जवाब दो? और कितनी बार कहूं कि बुद्धि में नहीं आता भाई? फिर तुम्हारी बुद्धि कहती है चलो ये तो पूछ लो। तो बुद्धि तुम्हें फंसा जाती है, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो बच्चा कहता है इस प्याली में समुद्र आता नहीं, और एथेंस में सोक्रेटिस खड़ा हुआ कहता है कि प्रथम बार इस बच्चे ने मेरी अंतसात्मा को हिला दिया। प्रथम बार मैंने अपने भीतर झांक के देखा कि हम भी तो यही कर रहे हैं। उस विराट साम्राज्य के क्रिएटर को इस छोटी सी बुद्धि जो उसने ही बनाई, उसके भीतर समाने का प्रयास करते हैं। संभव हो पाएगा ये? अपनों पांवों को हाथ लगा के उठाना चाहते हो, अपने शरीर को उठा पाओगे? प्रश्न कभी खत्म नहीं होंगे, काम कभी ना होंगे पूरे, तो पूरा हो जाएगा। सोएगा तो एक दिन ऐसा कोई न तुझे जगाएगा। आसमान पे उड़ने वाले माटी में मिल जाएगा। इससे पहले कि ये दशा हो जाए, जागो। वक्त कभी भी ज्यादा नहीं होता, वक्त सदा ही कम रहता है, और बताने वाले सदा मौजूद नहीं रहते।
फिर तुम्हें मिलेंगे उल्लू नाथ, जो कहेंगे हरे रंग के 6 टांगे होती हैं और गेरुए के होती हैं 8, और अंधा अंधे की बातों को मान जाएगा। ऐसा ही कुछ आज चल रहा है। अगर इन अंधों की कतार के भीतर कोई आंखों वाला आके तुम्हें समझा रहा है तो तुम इस तरह से उसका वक्त बर्बाद कर रहे हो। पुत्र, ये वक्त तुम्हारा नहीं, यू आर नॉट ऑन ट्यूशन। मैं ट्यूशन रखता नहीं, मैं सार्वजनिक रूप से और सार्वभौमिक रूप से बोलता हूं, सबके लिए बोलता हूं, सबके लिए समान बोलता हूं। भेद नाम की कोई चीज मेरे भीतर नहीं। तुम कब तक एक ही प्रश्न को बार बार पूछोगे? कितनी बार मैंने कहा गांठ मार लो इस बात को, बुद्धि की समझ में वो आएगा नहीं। आज फिर तुम्हारी बुद्धि की समझ में नहीं आया। एक तरफ आप ये कहते हो, दूसरी तरफ आप ये कहते हो, कैसे भेड़ भिड़ेगा बताइए? पुत्र, तुम्हें बता दिया, प्रश्न का जवाब तो मैंने दे दिया, और प्रश्न का जवाब अलग अलग तरीके से मैंने बहुत बार दिया। ये बात अलग है कि आज तुमने कुनीन के ऊपर रंग हरा चढ़ा लिया है। पहले गेरुआ, काला, पीला, लाल और हुआ करता था। प्रश्न वही है, और प्रश्न वहीं से आया है, बुद्धि से आया है। प्रश्न हमेशा बुद्धि से आते हैं। इसलिए अपना वक्त तो तुम्हारा खराब हो ही जाएगा। ये जो लाखों करोड़ों व्यक्ति, हजारों की तादाद में आज और लाखों करोड़ों व्यक्ति भविष्य में मुझे सुनने वाले, उनका वक्त क्यों खराब कर रहे हो? क्या ये पूछने जैसी बात है? जो बात बुद्धि में नहीं आती उसे पूछा ही नहीं जाना चाहिए। परमात्मा क्या है? परमात्मा कहाँ से आया? उसने क्यों बनाया संसार? क्या लेना था बना के? ये तुम्हारी भीतर की दुखी मनोदशाएं, और तुम ये सोचना कि अगर तुम दुखी हो तो सारा जहान दुखी नहीं। कोई सुखी भी है, अन्यथा सारी सृष्टि एकदम से मर जाती। जब तक बुद्धि रहेगी, जब तक बुद्धि से चिपकाहट रहेगी तुम्हारी, तब तक तुम मूड के मूड रहोगे। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, तुम नीचे नहीं उतरोगे। कभी हृदय का प्रश्न पूछा तुमने? कभी पूछा कि प्रेम में आंसू बहे? अगला प्रश्न, कुमारी शैलजा, बाबा जी प्रणाम। जैसे ही मैं आपको सुनने लगती हूँ, आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। शरीर में हल्का सा कंपन, दिमाग में हल्की सी मदहोशी। क्या ये शुभ है प्रभु, या कुछ अशुभ घटित हो रहा है?
और बाबा, क्या आप हमें छोड़ तो नहीं जाएंगे? आइए हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। जब मैं बोलता हूं तो यह बोलना टेप रिकॉर्डर जैसा नहीं है। टेप रिकॉर्डर में अगर तुम कुछ चीज रिकॉर्ड करते हो तो जब उसे आप सुनोगे तब वो सिर्फ आवाज और भाव सुनाई देंगे, लेकिन बोलने वाले ने बहुत कुछ उड़ेला उस आवाज में। आसानी तरंगें और बहुत सी ऐसी सीक्रेट शक्तियां जो उसमें डाली गई वो लुप्त हो गई। लेकिन जब मैं बोलता हूं तो मुझे सुनते हो, इसलिए मैं कहता हूं डाउनलोड मत कर लेना। आज कुछ लोगों ने मुझे शिकायत आई है, मेरे वीडियो को डाउनलोड करके, गायत्री मंत्र की वीडियो को डाउनलोड करके सिक्के बाजार में बेचने शुरू कर दिए 15-15 हजार। इन मूर्खों को ये नहीं पता कि प्रत्येक व्यक्ति के नाम का सिक्का बनता है। यहां तुम घर तो चाहे जितने चार्ज करते रहो, बात तो यहां कि मैं यहां क्यों मंगवाता हूं। उस विराट की उपस्थिति में मैं प्राण प्रतिष्ठा करता हूं, उस व्यक्ति के नाम की जिसके लिए वह सिक्का चार्ज किया गया है। तुम चार्ज तो घर पे कर लोगे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का क्या होगा? प्राण प्रतिष्ठा तुम्हें पुजारियों की तरह खुद ही करनी होगी। पुजारी भी करते हैं मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा, लेकिन क्या वो प्राण प्रतिष्ठा करने के योग्य होते हैं? प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है कि जड़ को चेतन में बदल देना। तुम भगवानों की प्राण प्रतिष्ठा करते हो, मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करते हो। मैं ये नहीं कहता कि प्राण प्रतिष्ठित वो हो नहीं सकते, हो सकते हैं, लेकिन करने वाला भी तो कोई हो। वो होती हैं उस विराट की उपस्थिति में, और उस विराट की उपस्थिति वक्त पे होती है जब आपको बुलाया जाता है। उस वक्त उसकी उपस्थिति होनी होती है तो आपको बुलाया जाता है, और उसकी उपस्थिति में इन सिक्कों को में प्राण फूंके जाते हैं, उसके नाम के फूंके जाते हैं जिसके नाम का है। एक बात तुम्हें अच्छे से समझा दूं, कुछ मुझे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि बाबा सिक्कों को डालने के बाद घर में क्लेश हो गया, काम नहीं बना, गलत हो गया। तो निश्चित ही आप एक गलती कर रहे हैं, जैसे रोहित के केस में हुआ। रोहित सिक्के को तो लेके गया, लेकिन सिक्का ले गया नेहा का, अपनी धर्मपत्नी का, ये सोच कर के काम तो नेहा का है। यही गलती खा गया। कौन जा रहा है संग? या तो नेहा ही सिक्के को लेके आ जाती संग, चाहे फिर रोहित आ जाता, कोई बात। लेकिन जिसके नाम का सिक्का है, he should be or she should be present there.
एट द स्पॉट। ये तो किया नहीं उसने, काम उल्टा पड़ गया, और वो काम आज तक नहीं हुआ, होगा भी नहीं, क्योंकि हरियाणा सरकार ऐसी ही है। राज के नाम पर सेवा कहा जाता है, लेकिन होता राज है। ये बदमाश इकट्ठे किए हैं सब। हम लाख चिल्लाए जाएं, लेकिन इनके कान के ऊपर कौन सुने? सारे के सारे बदमाश। मैं रोज बोलता हूं, जरा सोचिए, बारीकी से सोचेंगे तो आपको समझ आएगी बात। खैर, मैं ज्यादा गहरी बातों में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि देश संभालना भी अपने आप में एक आपदा है। आपदा से निपटना होता है, लेकिन अगर गलत व्यक्ति गद्दी पे बैठ गया है, वह भला नहीं कर पाएगा। निश्चित वह गरीबों का माल उठा के एक व्यक्ति की जेब में डाल देगा। और यह गलत है। मैं सदा से कहता हूं कि अगर वसुधैव कुटुंबकम का फार्मूला है, तो परिवार में कोई भूखा ना रहे। परिवार में इतना भेदभाव नहीं होना चाहिए, इंसान इंसान से भेदभाव ना करे। हाँ, परमात्मा ने ही अगर किसी को अपंग, अपाहिज, मंदबुद्धि बना दिया, बिना आंखों के या बिना किसी अंग के पैदा कर दिया, वो बात अलग है। बीच में से छोटा सा प्रश्न आ रहा कि बाबा, अब तो आपका ग्रंथ पूरा हो गया, आपने ग्रंथ से पार भी बहुत कुछ बोल दिया, क्या इंसान सबसे पहले रोटी नहीं मांगता? मांगता है। शांति बाद में चाहिए ना? बिल्कुल बाद में चाहिए। क्या आप, हम जनता का ऐसा कोई उपाय नहीं करोगे? देखिए पुत्र, बात यह है, मैं राजनीति में तो नहीं आऊंगा, ना ही पिछले जन्म में मैंने राजनीति की। राजनीति करता तो गद्दी पे छलांग लगा के बैठ जाता, कोई रोकता नहीं। अब भी राजनीति नहीं करूंगा। मुझे अर्जुन की जरूरत थी, अर्जुन मुझे मिल गया। ये आपके लिए खुशखबरी। अब जरूरत है इंसाफ पसंद और शांति प्रिय लोगों की। मैंने एक नया धर्म ना कहो, जीने की एक पद्धति को, सलीका जीने का, उसका आगाज किया। मोक्ष द्वार, जिससे तुम मुक्त हो जाओ, तुम्हारी आत्मा बंधन से रहित हो जाए। इंसाफ प्रिय व्यक्ति, शांति प्रिय व्यक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी चैनल पे चलेगा सब कुछ। अगर आप शांति प्रिय हो, इंसाफ पसंद हो, इंसाफ चाहते हो, और चाहते हो हम चैन की और आराम की नींद सोएं, धोखाधड़ी ना हो, झूठे लोग शासन ना करें, बेईमान लोग शासन ना करें, बेईमान लोग दंडित हों जैसा उन्होंने पाप कर्म किया है। मैं भी मानता हूं पुत्र, और मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि चैनल के मेंबर बन जाओ। देखिए, कोई फीस नहीं है हमारी। हम संस्था के हाथ, हमारे पोलियो नहीं हुए हैं,
हमारी संस्था के हाथ मजबूत हैं, क्योंकि मेरे हाथ मजबूत हैं। मैं बिल्कुल दृढ़ता से आपको पार लगा दूंगा। मेरा वादा है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे सारे दुखों को काट लूंगा, तुम्हें इंसाफ दूंगा, बेईमानी का खात्मा कर दूंगा, लेकिन राज नहीं करूंगा, राजनीति में नहीं आऊंगा, राज नहीं करूंगा। जरूरत थी अर्जुन की, वह मुझे मिल गई। योग्यता के स्तर पर पद बटेंगे, और जिनके पास पद हैं उनकी छानबीन होगी। जिन्होंने कोताही की, जैसे आरएसएस संस्था ने लिख कर दिया था, मेरी हत्या क्षमा करना, गांधी जी की हत्या के बाद गुरु गोलवलकर ने लिख कर दिया था कि आरएसएस की संस्था will not participate in political matters. RSS will remain a cultural organization and will have no political aims. अब क्या है, क्या देख रहे हो आप? सभी उच्चस्थ ओहदों पे जो लोग बैठे वो आरएसएस में किसी रूप से कंसर्न है। इन 11 वर्षों में सभी बड़े छोटे पदों पे आरएसएस के लोग तैनात कर दिए गए हैं, बिना उनमें योग्यता है कि नहीं। मैं तुम्हें आह्वान करता हूं, वही बात वैसे ही चलूंगा, शांतिपूर्ण ढंग से तुम चलो। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। जब मैंने एक वीडियो डाला कि बस मेरा काम समाप्त, अब मैं त्रिवेणी संगम पर जाकर विलीन हो जाऊंगा, जल समाधि ले लूंगा। और वो मेरी वीडियो रिलीज नहीं की मेरे चैनल कंट्रोलर्स ने, मेरे प्रेम ने। और मुझसे बोले कि फिर जल समाधि लेने से ज्यादा बेहतर तो ये है कि थोड़ा सा आप भूखों के लिए भी कल्याण कर जाओ। जब आपका निहित स्वार्थ तो कभी कुछ रहा ही नहीं। तो मैं जानता हूं कि आप भूखे हो, मैं जानता हूं कि आज भेदभाव चरम सीमा पर है। पहले नस्ली था, जाति पाति का था, आज आर्थिक है। और भेदभाव किसी भी रूप में हो अच्छा नहीं होता। मैं तुम्हें इतना ही कहूंगा, इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत मैंने कर दी है, मोक्ष द्वार। इसका लक्ष्य है जियो और जीने दो। किसी की जिंदगी को विकृत न करो और अपनी जिंदगी को भी विकृत न होने दो। अगर कुछ ऐसा आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, आप अपनी फरियाद मुझ तक पहुंचा सकते हैं लिखित में। जल्दी ही ये संस्था विशाल वट वृक्ष की तरह हो जाएगी और वही दृश्य देखने को मिलेगा आपको जो दृश्य 1942 के बाद मिले थे।
जब गांधी ने एक शब्द कहा, डू और डाई, करो या मरो, बस अब वक्त बर्दाश्त करने का है नहीं, तो अंग्रेज कांपे। सभी के प्रयास से सारी जनता घरों से निकल गई। गलत अफवाहें उड़ाने वाले दक्ष हैं ये लोग। कोई गांधी ने अकेले में कुछ नहीं किया। गांधी ने सिर्फ दिशा दी, बल आपका था। गांधी ने सिर्फ दिशा दी, डायरेक्शन, बल था आपका। और बल ना होता तो गांधी की दिशा कोई काम ना करता। फिर भी गांधी लोभ नहीं खाए। भरी सर्दी में जहां तुम्हारे हीरो गरम सूट पहनते हैं, भीतर से 3 पीस सूट पहनते हैं, पहले गरम बनियान, फिर ऊपर जैकेट, फिर ऊपर कोट, ऊपर से टाई गलबंद, हवा ना लग जाए किसी को। पैर में जूते चमड़े के, कहीं से कोई हवा ठंडी नहीं लगती। और गांधी जी लंदन में जब गए नवंबर में, गोलमेज कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उनके पांव में जूते नहीं थे, नंगे पांव थे, करीब करीब नंगे पांव थे वो। अब उनकी फोटो को देखिए, एक लंगोटी, छाती ढकी हुई, भरी सर्दी में। क्या तापमान था? 4 डिग्री सेल्सियस। वो दिन मुझे आज भी याद है। इतनी ठंडी, हार्ड कपा देने वाली सर्दी। और अंग्रेजों ने तो बहुत गर्म सूट पहन रखे थे। गांधी जी को इन वस्त्रों में देखकर पत्रकारों ने पूछा कि आप इन वस्त्रों में जाओगे जॉर्ज पंचम के सामने? गांधी जी ने बड़े सहज और व्यंग्यात्मक लहजे से कहा, हाँ, क्योंकि मेरे कपड़े तो राजा पहने बैठा है। बैरिस्टर थे, दीवान के पुत्र थे, दादा भी दीवान था, उत्तम चंद जी। पारंपरिक, कोई गरीब नहीं थे, कोई भिक्षा नहीं मांगी कभी, मांगते नहीं बने, कोई गरीब मां के बेटे नहीं थे, बिल्कुल अमीर थे, लेकिन इतने अमीर नहीं कि लोगों की जेबें कुतर के बने। मेहनत से। उनके दादा उत्तम चंद भी दीवान थे अंग्रेजों की सरकार में, और पिताजी भी दीवान थे, करमचंद गांधी। खुद बैरिस्टर थे। लॉ कॉलेज इंस ऑफ कोर्ट लंदन में वो पढ़े, बैरिस्टर थे। लेकिन क्या हुआ? खादी के कपड़े क्यों पहने? कभी गनाया ना, कभी कहा नहीं कि मैंने देश के लिए गर्म वस्त्र छोड़ दिए, अपने बैरिस्टर का सूट छोड़ दिया। देखो, पांव में मोजे भी नहीं, जोराब भी नहीं। और तस्वीर खंगाल के देखिएगा, ये जो गांधी जी के ऊपर आक्षेप लगाते हैं, मैं कहता हूं नवंबर के महीने में जब सर्दी ठंडी सर्दी पड़नी शुरू हो जाती, तो एक बार उन वस्त्रों में लंदन में जाकर देख लीजिए।
बस एक दिन एक रात गुजार दीजिए, फिर बोलिए कि गांधी जी क्या था। इतनी सी बात, ज्यादा नहीं। साहस था, साहस ये कहने का मेरे वस्त्र तो राजा ने पहन रखे हैं, ये कहने का साहस। ऐसा साहस आज राहुल गांधी में है। और ये लोग बड़े होशियार हैं, ये जानते हैं कि गद्दी का वारिस कौन हो सकता है। जिनमें पैतृक रूप से डीएनए है, लहू उनका ऐसा है, पहले ही मीडिया को लगाकर उसे पप्पू साबित करने में लग गए हैं। वह विदेशों से पड़ा हुआ व्यक्ति, आपको मैंने शायद कल भी बताया। अब ध्यान से समझ लीजिए, अगर किसी को हिप्नोटाइज करना हो यानी अंधभक्त बनाने, तो हमारी पीनियल ग्लैंड के पास एक छोटी सी रेत के बराबर, रेत के कण के बराबर छोटी सी ग्रंथि होती है। क्योंकि अभी साइंस ने वो खोजी नहीं, तो साइंस ने बहुत सी चीजें नहीं खोजी, सारे चक्र नहीं खोजे, कुंडलनी नहीं खोजी, सहस्रार नहीं खोजा, ब्रह्मरंध्र नहीं खोजा, अभी बहुत कुछ नहीं खोजा साइंस ने। तो यह पीनियल ग्लैंड के पास पड़ी हुई छोटी सी ग्रंथि, यह चलाती है सारे शरीर को, इस ढांचे को। तुम सोचोगे कि इतनी छोटी सी ग्रंथि? बिल्कुल। एटम कितना छोटा, और पल भर में पलक झपकते ही भस्म कर देता करोड़ों व्यक्तियों। यह मत देखो कि उसका साइज छोटी, बिल्कुल रेत के जर्रे के बराबर। ये देखो कि उसमें शक्ति कितनी, कितनी ताकत उसमें। आपको एक नियम बता दूं साइकोलॉजी का। ये साइकोलॉजी और अध्यात्म का मिक्सचर। अगर किसी भी बात को आप रिपीट करना शुरू कर दोगे, अब इस बात को ढंग से समझ लीजिए, ये संसार में भी काम आएगी और यह है परमार्थ में भी काम आएगी, अध्यात्म में भी काम आएगी। किसी भी चीज को रिपीट करना शुरू कर दो तो वह आपके इस पीनियल ग्लैंड के पास इस छोटी सी ग्रंथि में फीड हो जाती है। तुम अंधभक्त बन जाओगे। ऐसे ही इन्होंने अंधभक्त बनाए। राहुल पप्पू है, राहुल पप्पू है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। रिपीटिशन से, ये तो है राजनीतिक व्यवस्था। राहुल पप्पू है, पता है, जिसकी 3 पुश्तों ने राज कर दिया, जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और जिनमें से 2 शहीद हो गए, कर दिए गए, या हो गए अपनी गलती से हुए या दूसरे की गलती से हुए, इस बखेड़ों में मैं नहीं पड़ता। लेकिन बात तो ये कि शहीदी हुई, और मैं सदा ही कहता हूं कि आरएसएस एक चिड़ी का नाम बता दे। जब से स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चला, इनकी एक चिड़ी मरी हो तो उस चिड़ी का नाम बता दे मुझे, कि ये चिड़ी हमारी मर गई। या कभी एक बूंद लहू खिंडा हो किसी का, वो बता दे किसका खिंडा है।
फिर वो तो देशभक्त हो गए। और राहुल देशद्रोही हो गया, जिसकी 3 पुश्तों ने कुर्बानी दी। जवाहरलाल ऐसे नहीं मरे। 62 में उनके साथ यार मार हुई, धोखा हुआ। माओ से तुंग ने जो वचन दिया वो गलत निकला। बाखड़ा डैम के ऊपर खड़ा हुआ, माओ से तुंग घबरा गया। ईर्ष्यालु व्यक्ति था और हृदय में दर्द समेटे हुए उसने सोचा कि जवाहरलाल हमें नीचा दिखाने की चेष्टा कर रहा है। बाखड़ा डैम के ऊपर खड़ा हुआ, बाखड़ा डैम को देखता रहा और उसके भीतर का अहंकार गलता रहा। तो उसने ठान ली कि हिंदुस्तान को नीचा दिखाना है और पूरे लाजो लश्कर के साथ हिंदी चीनी भाई भाई, मैं जानता हूं, मैंने खुद नारे लगाए। 1962 में सर्द रातों में हमला बोल दिया गया, हिंदुस्तान की सेना मुकाबला न कर सकी। वो गम देश के प्रति, इसे कहते हैं देश प्रेम। देश के प्रति प्रेम था और उसके देश को नीचा देखना पड़ा। ठीक से मुकाबला नहीं कर पाई, हमारी सेना तैयार नहीं थी, क्योंकि भाई है, हिंदी चीनी भाई भाई। यही तो फार्मूला पकड़ा आरएसएस ने। नहीं जाएंगे पॉलिटिक्स में, और पॉलिटिक्स में ही जाते हैं। इनसे तैयार हुए लोग पॉलिटिक्स में ही तो बैठे हैं। बताइए कितने लोग हैं जो आरएसएस के हैं, और वो उस लिखत का क्या हुआ? गोलवरकर तो मर गए, हेड गेवार भी गए, गोलवरकर के बाद भी गए। क्या आज मोहन भागवत को पता नहीं कि हमने लिख के दिया था? और हमारे ही द्वारा पैदा किए गए लोग बड़ी गद्दियों पे बैठे हैं। ये किस चीज का परिणाम? सिर्फ मीडिया, सिर्फ मीडिया। मैं तुम्हें गहरी बात समझा देता हूं। रेपिटेशन से बार बार किसी भी चीज को रिपीट कर दो। हमारे बहुत पुरानी एक कहानी आती, एक व्यक्ति बाजार से एक मेमना खरीद के लाया। ठग्गों की नजर पड़ गई। कहते ये मेमना तो अपन बड़ा लवा लवा सा है, मासूम, इसको तो काट के खाएंगे, बड़ा स्वादिष्ट होगा। जिसको खून मुंह लग जाता है वह फिर ये नहीं देखता कि प्राणी मासूम है या प्राणी ने कोई, ये शेर को नहीं मार सकता, ये मेमनों को ही मार सकते हैं। उन्होंने ब्योंत बना ली और कहा कि ये कुत्ता कहां से लेके आए। 5 जगहों पे अलग अलग आदमी खड़े कर दिए गए। मीडिया का ही प्रताप था कि वह व्यक्ति जब आखिरी आदमी ने कहा, अरे कुत्ता कहां से लेके आया, और कुत्ता भी ऐसा लाया करते हैं, सड़ा हुआ कुत्ता लेके आया, तो उसने टोकरे समेत मेमने को फेंक दिया और भाग गया। बस ऐसी ही इनकी चाल है। राहुल गांधी पप्पू है। मैं तुम्हें कहता हूं, मुझे अर्जुन मिल गया। अर्जुन कौन? अभी मैं बताऊंगा, अभी मुझे मेरा काम कर लेने दो। मैं अपने अध्यात्म में रहता हुआ तुम्हारी बेड़ी बनने लगा जाऊंगा। विश्वस्त रहो, बशर्ते कि ये ढांचा बरकरार है। और देखिए, इस बात का ध्यान रखना, अगर कहीं मुझे मार दिया जाए, क्योंकि यहां ओपन आते हैं लोग, मेरे पास यहां खुला है,
कोई सेफ्टी नहीं, कोई मेरे पास नहीं है, कुछ रिवॉल्वर वगैरह कुछ नहीं, ना ही मैं इन चीज़ों में विश्वास रखता हूँ। हम तो वही हैं जो ये सफ़ेद जुल्फों वाले कहते हैं, बिना खड़ग बिना ढाल। ठीक कहते हैं, वही अब हूँ, वही है चाल भी ढंगी, जो पहले थी वो अब भी है। जो व्यक्ति हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ और उसके जीवन में इतनी विपत्तियां आई हों, तुम्हें शायद पता नहीं। जब 1990 में वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो राजीव गांधी की हत्या हो गई। सुरक्षा कारणों से उन्हें कॉलेज बदलना पड़ा। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि यूएसए में रॉल कॉलिंस के नाम से उन्होंने पढ़ाई की, रॉल विंसे नाम बदलकर। जिस परिवार में इतनी शहादतें दी, जवाहरलाल इस गांव में मारे गए, यार मार हो गई, धोखा मिला दोस्ती में। इंदिरा गांधी को आपके सामने कितनी गोलियां लगी। खैर, गलती किसकी नहीं किसकी मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा, गलती दोनों तरफ ही होती है। लेकिन मैं बात करता हूं शहादत की, इनकी चिड़ी भी मरी। और एक बात याद रखना, जो काम करेगा वो गलती भी करेगा। इसे सुन लो, जो बड़ा काम करेगा, वृहद काम करेगा, वो वृहद गलती भी करेगा। जो काम ही ना करेगा, चरण चुंबक बना रहेगा, वो गलती का करेगा। शहे सवार गिरते हैं मैदानी जंग में, और बाल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। शाहे सवार गिरते हैं मैदानी जंग में, और बाल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो घुटनों के बल चलता वो क्या खाक गिरेगा। जिसने चरण पकड़ लिए वो क्या गलती करेगा। गलती हमेशा वो ही करेगा जो काम करेगा, और जो जितना बड़ा काम करेगा। और देश को आजाद कराना, सारे दिन भर रात, ब्लड प्रेशर 200, महात्मा गांधी, शुगर 450, इस दिशा में, इस दशा में धुन सवार गरीब नहीं है, लेकिन उतने से वस्त्र पहने जो हमारे देशवासी पहन सकते हैं। ये देश प्रेम है या नहीं है। यहां गरीब को गर्म कंबल न मिले और एक व्यक्ति 20 लाख का सूट पहने, ये देश प्रेम है। यह वह देश प्रेम है जिसने सर्द रातों में 4 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर खादी का कपड़ा पहन रखा है। शरीर नंगा है, छाती नंगी, हाथ पांव नंगे और पांव में चप्पल। शायद कोई तस्वीर तुम्हें मिले तो तुम देख लेना। जब वो जॉर्ज पंचम के दरवाजे के बकिंघम पैलेस के सामने खड़े थे, बकिंघम पैलेस के सामने खड़े हुए उनकी तस्वीर देखना अगर आपको मिल जाए। लेकिन ठूंस दिया गया, मोदी है तो मुमकिन है। यह आपको मैंने बहुत गहन फिलॉसफी बता दी। अगर किसी चीज को दिमाग में ऐसा खपाना है
यह जो टेलीविजन पे चलते हैं ना, लाइव बॉय है जहां, तंदुरुस्ती है वहां, तुम्हारे दिमाग में भरा जाता है। तुम जहां जाते हो सभी टेलीविजन पे यही चल रहा है। लक्स सुंदर त्वचा के लिए मनमोहक, कोई मनमोहक नहीं। तुम्हारे दिमाग की उस ग्रंथि में भर दिया जाता है, और उस दिमाग की ग्रंथि में जो तुम्हारा सारा न्यूरॉन्स नहीं समेट सकता, वह उस छोटे से, एक रेत से भी छोटे वजन और वॉल्यूम से दाने में समा जाता है। बस उसे इंप्रेस करने की आवश्यकता है। ये राजनीतिक व्यवस्था बताए तो किसी संत ने ही होगा। संत के बिना ये बात कोई जानता नहीं। किसी को अपना भक्त बनाना है तो वही काम करो जो ठग्गों ने किया था। कि रे कुत्ता कहां से ले किया, और फेंक के चला गया, उनकी मौज बन गई, शाम को काट के खाए। वही ये शुरू में चला दिया गया, और इसमें कुछ लोगों ने योगदान दिया। रजत शर्मा, आपकी अदालत, बिल्कुल बेबाक बोलूंगा। इससे पहले मैं 8 बार मर चुका हूं। बहुत बार मैंने कहानियां भी सुनाई, प्रत्यक्षदर्शियों ने भी सुनाई, लेकिन मरते वक्त मेरे में कोई कंपाहट नहीं आती। मैं बिल्कुल उस संत की सहज समाधि की तरह लीन हो जाता हूं। और तुम देख लेना, जैसे गांधी ने कहा था, मैं मरूंगा तो जरूर, लेकिन जब मेरे गोली लगेगी तो मेरे भीतर से राम ही आएगा। मैं खाटड़ी पे पड़ के नहीं मरूंगा। काम ही हम ऐसे करते हैं, जानबूझकर काम करते हैं। खाटड़ी पे पड़ के नहीं मरना चाहते, हम मरना ही ऐसा चाहते हैं। कि गांधी के वक्त मेरे 3 गोलियां लगी, 4 थी वैसे। वो एक गोली का क्या है बाद में कभी बताऊंगा शायद। मैंने अपने प्रियजनों को तो बता दिया। गोलियां 4 थी, पोस्टमार्टम में 3 आई, क्योंकि 3 ही गोडसे ने कहा चलाई थी। चौथी निकालने की जहमत नहीं की गई। खैर, जिनकी चिड़ी भी नहीं मरी, जिनका इतना सा खून भी नहीं गया जितना हम पीलिया चेक करने में या हीमोग्लोबिन चेक करने में एक छोटी सी बूंद निकालते हैं। शुगर चेक नहीं करते आप सुबह, कितना खून निकलता है? क्या उससे शहीद हो जाते हो आप? तो इस समय रोज शहीद होते फिर तो। बस इतना से भी खून नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या? वह ग्रंथि को प्रेरित करना होता है जो पीनियल ग्लैंड के बिल्कुल पास है। वह ग्रंथि आज तक विज्ञान खोज नहीं पाया, जैसे चक्रों को नहीं खोज पाया। कभी खोज लेगा शायद। लेकिन तुम्हें मैंने सारा प्रोसेसिंग बता दिया। किसी भी झूठ को सत्य कहना हो, उस झूठ को बार बार दोहरा लो, वो सत्य हो जाए। वो देखो, विकास हो गया। भाई विकास हो गया तो महंगाई क्यों हुई? विकास हुआ तो नौकरियां क्यों छीनी? विकास हुआ तो उन वायदों का क्या हुआ? क्या हुआ तेरा वादा? क्या हुआ तेरा वादा? 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा। क्या हुआ तेरा वादा? 15 लाख हर एक की जेब में यूं ही आ जाएंगे। इंसाफ पसंद लोगों, शांति प्रिय लोगों, मैंने अभी अभी एक धर्म की शुरुआत की। वो धर्म नहीं है,
वो सिर्फ जिंदगी के जीने का तरीका है, सलीका है। जियो और जीने दो। किसी की जेब से इतना मत निकालो कि वह भूखा मर जाए, तड़प जाए। किसी के ऊपर इतनी तानाशाही मत दिखाओ कि उसे बोलने की भी आजादी ना हो। और किसी के ऊपर अपना धर्म मत सौंपो। धर्म थोपने के लिए नहीं है, धर्म तक पहुंचना है हमने। और धर्म क्या है? जियो और जीने दो। अपने उस अंतस्थल तक जाना जहां हम खुद ही विराजमान हैं। बार बार दोहराओ, मोदी है तो मुमकिन है, तुम अंधभक्त हो जाओगे। यही पॉलिसी बरती गई। और आपको भी बता दूं, ये राज मैंने आज खोल दिया। ये ऐसा होता है। राहुल गांधी पप्पू है, हार्वर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त व्यक्ति। कैसे पप्पू होगा भाई? इतने वर्षे का मालिक, इतना शानदार डीएनए। कुछ गलतियां हुई हैं, मैं कहता हूं जो काम करेगा गलती पे। और अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी की मृत्यु में, हत्या में सबसे बड़ा योगदान लाल कृष्ण आडवाणी का है। लाल कृष्ण आडवाणी ने इंदिरा गांधी को कहा कि चढ़ाई कर दो इसके ऊपर। उसका क्या बिगड़ता था? उसने तो कह दिया। और किन्हीं अभागे क्षणों में इंदिरा गांधी को यह बात जच गई। इंदिरा गांधी ने वो कर दिया, अकाल तख्त उठा दिया। बड़े से बड़ा हृदय को तोड़ने वाला काम वो था। गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चों की शहादत के बाद अगर दिल दुखा, गमगीन हुआ, बहुतों के घरों में खाना नहीं बना, तो उसका कारण अकाल तख्त साहब का ढह जाना था। इसके लिए जिम्मेदार इंदिरा भी थी। और इंदिरा ने अपने दिमाग से काम नहीं लिया, लाल कृष्ण आडवाणी ने उसे राय दी। तो मैं सारी कहानी बता देता हूं। तो कोई भी चीज को दोहराते जाओ, ये तो होगी संसार की बात। अब मैं क्यों कहता हूं राधे राधे ना करो, राम राम ना करो। राधे राधे करोगे तो तुम राधे के गुलाम हो जाओगे, शब्दों के गुलाम हो जाओगे। बस फिर राधे के अलावा तुम्हें कुछ और जचेगा ही, और तुम शब्दों के जोगे ही रह जाओगे। शब्दों से पार उस निशब्द की दुनिया में तुम उतर ना पाओगे। यह एक बहुत शानदार वैज्ञानिक बात है। मैं क्यों कहता हूं डोंट रिपीट, रेपिटिशन को बंद कर दो। क्योंकि रेपिटिशन उस ग्रंथि में तुम्हें अंधभक्त बना देगा। इसलिए तुम देखोगे कि जो रेपिटिशन देते हैं डेरे वाले या कोई भी तुम्हारे गुरु लोग, तुम्हारे राह दिखाने वाले, ये जो मंत्र जप देते हैं, वह मंत्र जप सिर्फ इसलिए होता है कि ये हमारे गुलाम बन जाए, और तुम उनके गुलाम हो जाते हो। उनका स्वार्थ सिद्ध हुआ। और जब एक व्यक्ति गुलाम हो गया तो उनकी आने वाली पुश्तें गुलाम होगी। फिर तो तुम कहोगे हाँ हम तो डेरे में ही जाना है भाई, वहां नाम दान लेके आना है। इतने ज्यादा तुम अंधभक्त हो जाते हो। मैं भी तुमसे कहता हूं, बहुत बार कहता हूं। अभी कल मेरे को एक प्रश्न आया किसी बिटिया का, बाबा हम आपकी मूर्ति की पूजा कर सकते हैं, फोटो की पूजा कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो पुत्र, अगर श्रद्धा है तो। लेकिन ध्यान रखना, चेपक मत जाना। यह मूर्ति आपके लिए जंजाल ना बन जाए। फिर बाकी बंधनों को तो तुम तोड़ दो, लेकिन मूर्ति ही बंधन बन जाए,
जैसे गौतम के लिए महावीर स्वामी भगवान बंदर बन गए थे। ऐसा न हो। करो, अगर श्रद्धा है तो करो, पूजा करो, लेकिन ये पूजा व्यवधान न बन जाए। ये पूजा ही बंधन ना बन जाए, ये ध्यान रख लेना। और तुमने बंधनों को तोड़ना, और बंधनों को तोड़कर वहां जाना, निर्बंध है जो, वो तुम हो। जहां कोई बंधन नहीं, जहां सुख आनंद ही आनंद है, और यही तुमने पाना है आज के धर्म की जो मैं शुरुआत कर रहा हूं। 3 चीजें हैं। खुशी कौन नहीं चाहता। मैं कहता हूं मेरे धर्म को नास्तिक भी अपनाएंगे। कौन नहीं चाहता खुशी। मस्ती कौन नहीं चाहता। खुशी, मस्ती, आनंद कौन नहीं चाहता। तीनों को नास्तिक भी चाहता, आस्तिक भी चाहता, प्रत्येक देवी देवता का उपासक भी चाहता, प्रत्येक देश काल, प्रत्येक भाषा, सारा संसार इन 3 चीजों को चाहता। हम मदहोशी में रहें, आनंद में रहें, मस्ती में रहें, हम खुश रहें। कौन नहीं चाहता। बस यही मेरा धर्म है। और इस धर्म के लिए सभी जप, तप, पाठ, पूजा, प्रार्थना, उपासना, सभी हवन, यज्ञ, जप, तप, सभी कुछ छोड़ देना है। सभी वहम वगैरह सब छोड़ देने, सभी श्राद्ध, सभी पितृ पूजा, सभी गंगा स्नान, सभी छोड़ देने हैं। कोई बंध नहीं, निर्बंध हो जाओ। बस तुम ही काफी हो। You yourself are sufficient. You yourself is sufficient. तुम ही पर्याप्त हो। तुम ही पर्याप्त हो। तुमने तुम्हारे पास पहुंचना है, और इन चीजों को ध्यान में रखना। अपनी उस ग्रंथि में इन चीजों को घुसने मत देना। जहां रिपीटिशन की बात हो, वो राजनीतिक हो, वो चाहे आध्यात्मिक हो, तुमने इन लोगों का संग त्याग देना है, क्योंकि तुम गुलाम हो जाओगे। तुम्हें पता नहीं होता, तुम अप्रत्यक्ष रूप से गुलाम हो जाते हो। तुम्हें पता भी नहीं होता कि हम गुलाम हैं। यह ग्रंथि ऐसी कि तुम सदा के लिए उसके गुलाम हो जाते हो। ऐसे ही वृत्तियां होती हैं। बार बार रिपीट किया, तुम संभोग में गए, संभोग में गए। वो ग्रंथि प्रभावित होती गई। रिपीटिशन करते रहे तुम, और फिर तुम उसके गुलाम हो जाते हो। क्रोध तुम बार करते हो, लोभ तुम बार करते हो, रोज करते हो, झूठ तुम रोज बोलते हो, अहंकार तुम रोज करते हो, व्याग्रस्त तुम रोज होते हो। इससे उस ग्रंथि में प्रभाव छूट जाता है। तुम एडिक्टेड हो जाते हो उस चीज के, और तुम जिसके एडिक्टेड हुए उसके गुलाम हो गए। फिर तुम मालिक नहीं रहे, फिर तुम गुलाम हो गए। यही है तुम्हारी जिंदगानी का पूरा चिट्ठा। तुम रोज गुलाम होते हो, फिर तुम रोते हो, बाबा ये काम पीछा नहीं छोड़ता। जब तुम एडिक्टेड होगे, संस्कृत होगे, बार दोहराओगे, रिपीटेड करोगे, वो चाहे नाम को रिपीट करो, चाहे किसी शब्द को रिपीट करो, किसी राजनीतिक चीज को रिपीट करो, चाहे किसी वासना को रिपीट करो, तुम उस चीज के गुलाम हो जाओगे। जो तुम्हें आज मैंने रस रूप में बात समझा दी, इसलिए तुम गुलाम हो,
और तुम्हारी आत्मा छटपटाती है कि मुझे आजाद करो, मुझे आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। आत्मा की इच्छा स्वतंत्रता ही होती है। आत्मा कभी गुलामी बर्दाश्त नहीं करती। गुलामी मजबूरन तानाशाह तुम पे थोप देते हैं। यह सारी प्रोसेस मैंने समझा दी, बारीकी से समझा दी, शायद तुम्हें समझा गए होगे। अगर ना समझाई हो तो बार बार इसको फिर वीडियो को सुनना, बड़ी सूक्ष्मता से मैंने समझाई। जिस चीज को तुम रिपीट करोगे, वो चाहे नाम है, चाहे विषय विकार है, चाहे राजनीति में कुछ भी है, चाहे तुम पढ़ने वाले विद्यार्थी रिपीट करें ना, तो वो उनको अच्छे से याद हो जाएगा, वो गुलाम हो जाएंगे उनके। रिपीटिशन करना और समझना ये दो बातें हैं। समझ और बात है, रिपीटिशन रट्टा लगाना और बात है। समझ तो कुछ दूसरे ही आयाम की बात है। समझ तो होता है कि भोग के पता लेना, भोग के पता लेना कि भोग व्यर्थ है, भोग बेकार। जब आप बोलते हैं तो आंखों से झर आंसू आने शुरू हो जाते हैं। बहुत शुभ है। अब इसे हृदय के अंतरतम कोनों में बसा लीजिए। जैसे तुम्हारी काम वासना निकलती है बाहर और तुम चिपट जाते हो उसके साथ और काम वासना को भोग लेते हो, उसे बाहर कैथार्सिस से नहीं होने देते। क्रोध आता है, क्रोध से चिपट जाते हैं। लोभ मोह अहंकार से चिपट जाते। आया है वो कैथार्सिस के लिए चेतन में, लेकिन तुम उसे चिपट जाते और भोग लेते। बस यही गलती है तुम में। चिपटो मत। वह कैथार्सिस होने के लिए आया वातावरण में, उसे हो लेने दो। बादल की तरह आया चला जाएगा। रोना बड़ा शानदार। रोना परमात्मा की अमूल्य देन है। सबसे बड़ा कैथार्सिस रोने में होता है, क्योंकि तुम दुखी हो। और कितना अच्छा हो कि तुम्हारा दुख, जैसे तुम रोज लोगों के सामने बताते हो कि मैं दुखी, रोने के पलों में वह दुख कैथार्सिस होता है। अगर रोना आ जाए तो ये सौभाग्य है। बहुत से लोगों के ऐसे ही कमेंट आए, मैं उनसे कहता हूं कि रोना, खूब रोना, जी भर के रोना, एकांत में बैठ जाए, जितना रोना आए रोना, क्योंकि यह रोना दुख से आता है। तुम दुखी हो, अभी सुख का रोना तुम्हें पता नहीं। रोना सुख में भी होता है, लेकिन अभी वो नहीं है। रोना तो वो तब आएगा सुख का, जब तुम अपने अंतस को छू लोगे और हृदय आनंद से भर जाएगा, तो एक रोना तब भी आएगा, लेकिन वो अभी आया नहीं। अभी तो आया है दुख का रोना, क्योंकि तुम दुखी हो। और ध्यान रखो, इसके तिरस्कृत मत करो। इसे ये मत सोचो कि ये क्यों आ गया रोना, इसको आने दो। जितना रोना आता है आने दो, शुभ है। क्या होगा? यह जो दुख, दर्द, पीड़ा दिल में छुपी है, वो कैथार्सिस हो जाएगी और तुम हल्के हो जाओगे। रोने से तुम्हारा अचेतन हल्का होता है, जो कि हमारा टारगेट है। हमारा लक्ष्य यही है। हमने अचेतन को खाली करना है। इसमें बाकी भी सहायक हैं। क्रिया योग करो, क्रिया योग इसमें सहायक है।
भीतर का धूल धमास उठेगा, जैसे हम फर्श को साफ करते धुआं उठता, धूल उठता, वो धूल उठकर आएगा चेतन मन में, और चेतन मन में जो चीज आती है वो आती है कैथार्सिस के लिए। लेकिन दुर्भाग्य तुम्हारा ये कि कैथार्सिस तुम होने नहीं देते, तुम उसे पकड़ लेते हो। पकड़ लेते हो तो तुम इसे भोग लेते हो, फिर पछताते हो। काश तुमने वो एक क्षण बचा लिया होता होश का। जब कैथार्सिस होने के लिए आया था, तुम अलगाव साक्षी बने रहते, दृष्टा बने रहते और स्थिति प्रज्ञता में रहते, देखते रहते। काम आया, क्रोध आया, लोभ मोह अहंकार आया। अगर देखते रहते तो यह कैथार्सिस हो जाता धीरे धीरे। ऐसे ही रोना बड़े से बड़ा कैथार्सिस। पहली बात तो आता नहीं, कहते मर्द रोते नहीं, यह मर्दानगी की निशानी है नहीं, यह किसी ने गलत अफवाह उड़ा दी। रोना मर्द हो या औरत, सबके अचेतन को खाली कर जाएगा। रो, मर्द हो तो भी रो, जितना रोना आता है उतना रो, और ऐसे इंतजामात करो कि तुम रो। और जिस प्रवचन को सुनकर तुम्हें ज्यादा रोना है, उस प्रवचन को बार बार चलाओ, वक्त मिलते ही उसको चलाओ। रोना आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि प्रवचन को सुनोगे, रोना नहीं आएगा, बस वो सारा कैथार्सिस हो गया। अचेतन काफी मात्रा में खाली हो गया। रोना अचेतन को जितना खाली करता है अनुपातिक दृष्टि से, उतना कोई भी कैथार्सिस खाली नहीं करता। रोना एकमात्र ऐसा कैथार्सिस है जो आंखों से निकलता है। बाकी सभी कैथार्सिस तुम्हारे ब्रह्मरंध्र से जाते हैं, सिर से। एक रोना ही मात्र, दुख ही मात्र ऐसी चीज है जो सिर से नहीं निकलती, जो तुम्हारी आंखों से आंसू बन के निकलती, और वही तुमने मर्दानगी में छुपा लिया। इसलिए मर्दों के चेहरे लटके हुए मिलेंगे। मर्द क्यों इतने लावण्य से युक्त नहीं होते, स्त्री क्यों लावण्य से युक्त होती है? क्योंकि वो रो लेती है। तुमने मर्द को, अरे मर्द हो, रोते हो, यह पता नहीं यह दुष्ट परंपरा कहां से आ गई। रोना अपने आप में एक बहुमूल्य हीरा है, क्योंकि वो तुम्हारे दुख के सारे भावों को, तुम दुखी हो, बाहर फेंक देता है आंखों के जरिए। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। ये दिल के अरमान, दिल के अरमान क्या है तुम्हारे? पूरे नहीं हुए, वो दुख दिए तुम्हें। तुम दुखी हो, तुम निराश हो, तुम हताश हो। अगर सुसाइड करने चला व्यक्ति थोड़ी देर के लिए रो ले, सुसाइड नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी। अगर सुसाइड से भरा हुआ व्यक्ति, इन मनोभावों से भरा हुआ व्यक्ति, उसको तुम रुलाने में कामयाब हो जाओ, तो वह आत्महत्या नहीं करेगा, क्योंकि जो दुख था, जो दर्द था, वो आंसू बनकर बह गया बाहर, जिसके कारण वो ये गलती कर जाता, बाहर बह गया। अब वो दुख ना रहा तो सुसाइड करेगा। तो तुम पुत्री रोती हो तो अवश्य रो, एकांत कमरे में बैठ जाओ, खूब रो, रोने को प्रोत्साहित करो। ये रोना बड़ा कीमती है।
यह तुम्हारे अचेतन को खाली जितने अनुपातिक दृष्टि से करेगा और कोई भी विकार नहीं कर सकता अगर तुम उसके साक्षी हो जाओ तो। रोना सैकड़ों गुना ज्यादा जल्दी आपके अचेतन को खाली कर जाता है। इसलिए रोने के कारण पैदा करो। अगर मेरी वाणी से तुम्हें रोना आता है, मेरे किसी विशेष प्रसंग से रोना आता है, मेरी किसी विशेष कहानी से रोना आता है, तो उस कहानी को बार बार सुनो, वक्त वक्त के बाद सुनो। अभी सुना, दोपहर को फिर सुनो, फिर रो लिए, फिर रात को फिर सुनो, फिर रो लिए। रोना एक ऐसी शानदार कला है जो आपके अचेतन को जितनी शीघ्रता से, त्वरता से खाली करती है, इतना कोई और कैथार्सिस नहीं करता। पुत्री, रो, खूब रो। जिस कारण से, जिस वीडियो से तुम्हें रोना आता है, रो। बिल्कुल मत चूको, उस वीडियो को अलग से रख लो। जब भी कभी तुम्हें ऐसा लगे कि रोने का मन करता हो, वो वीडियो चलाओ। रोने में सहयोगी होगी और रोने से तुम्हारा अचेतन खाली हो जाएगा। वो ही हमारा लक्ष्य है, तुम्हारा अचेतन खाली हो और खाली मन में परमात्मा उतरता है। ये बातें पता नहीं किसने बनाती। खाली मन में शैतान उतरता है, नहीं, खाली मन में भगवान उतरता है। भगवान को आने के लिए जगह नहीं है। यू आर बिजी एवरी टाइम। तुम नॉन बिजीनेस में आते हैं। रोगे तो खाली हो जाएगा हृदय, थोड़ा सा उसके आने को, बैठने को जगह बनेगी, सिंहासन बन जाएगा। रो। और दूसरा, ये तुम्हारे सभी के लिए है, खूब रो। जो वीडियो, इतने हजारों वीडियो बोले, जो वीडियो तुम्हारे हृदय को छू जाए, और अक्सर बहुत सी वीडियो तुम्हें छू जाती हैं। बहुत से मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में। रोना बहुत आता है बाबा। आपने बोलना शुरू किया, इधर रोना शुरू हो गया। बड़ी शुभ बात है। ये तुम्हें पता भी नहीं, किसी ने बताया भी नहीं, आज तुम्हें बता देता हूँ। रोना तुम्हारे अचेतन को जिस तरह से खाली करता है, उतना कोई भी कैथार्सिस खाली नहीं करता। अगर रोना आता है तो बड़ा शुभ है। फिर यह रोना तुम्हें सभी विकारों से मुक्त कर जाएगा। न काम उतनी तेजी से उठेगा, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार, ना भय, सब बह गया। अचेतन खाली हो गया। क्या क्या निकला इस चेतन में तुम्हें पता नहीं। इसलिए रोना आता तो रो। और क्या तुम हमें छोड़ तो नहीं जाओगे? नहीं। मैं अगर छोड़ भी गया तो उस मूर्ति में, क्योंकि वह हर जगह है, ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर, तो हमने पहले से सब बात बना ली है, सब तैयारी है। यहां मेरी ग्रेव बनेगी, मेरी कब्र, उसमें दफन होगा। उस कब्र के भीतर जो मूर्ति होगी, उसमें मैं प्रतिष्ठित होऊंगा। मैं उतरने की कला जानता हूं। और वह मूर्ति किसी ब्राह्मण से तुम्हें प्राण प्रतिष्ठित नहीं करानी होगी। किसी ब्राह्मण को तो आने भी मत देना। प्राण प्रतिष्ठा मैं खुद ही कर लूंगा उस मूर्ति की, क्योंकि मैं ही उतर जाऊंगा उसमें। वो बूंद जो पाथर से चली और आज चरम ऊंचाइयों पे 100% पहुंच गई,
अब उसने अपना देही समाप्त कर दिया, तो मैं उतरूंगा उस मूर्ति में, जो कि बनकर तैयार हो जाएगी या हो गई होगी। मैंने सब इंतजामात कर लिया है। जगह प्रेमियों ने खरीद ली है, आश्रम के बिल्कुल पास ही है। नक्शा तैयार है रोहित के पास। सभी लोग इसमें योगदान दे रहे हैं। मेरे जाने के बाद उस मूर्ति में मैं उतर जाऊंगा। मैं यानी कि जो बूंद समुद्र में समानी, तो समुद्र तो सबका सब कहीं है। कोई विशेष एक जगह समुद्र नहीं है कि प्रशांत हिंद महासागर, इनमें कोई उतरना है, नहीं। हर जगह ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। तो उस मूर्ति के भीतर मैं उतर जाऊंगा, यह मेरी इच्छा है। मैं स्वतंत्र हूं। उस स्थान को मैं चुन लूंगा। यही मुक्ति का प्रयोजन है और यही मुक्ति का ढंग है। अपनी मूर्ति के भीतर उतर जाना मुझे सहजता से आता है। जब सारा देही गल गया, जो कि गलने को है, तो उस मूर्ति में मेरी वो चेतना की हल्की सी छोटी सी जो बूंद चली थी, वो समुद्र में समाएगी। और समुद्र किसी विशिष्ट जगह पे नहीं, वहां जाना पड़ेगा उतरने के लिए। नहीं नहीं, समुद्र इज एवरीवेयर, क्योंकि ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ही इज ओमनी प्रेजेंट। मेरा विराट रूप हर जगह है। मैं अपने ही विराट में इस मूर्ति के स्थान पर समा जाऊं। मैं प्राण प्रतिष्ठित हो जाऊंगा, वो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगी। फिर तुम उस मूर्ति के सामने जो भी मन्नत मांगोगे, जो भी दुखड़ा रोगे, रो लेना, मैं उसे दूर कर दूंगा। मैं उसे हर लूंगा, तुम्हारे दुखों को। तुम फिक्र मत करना, तुम चिंतित मत होना। खिंडेगी ये देह, खिंडेगी ये तो खिंडेगी। देखो, इसे तो स्वीकार करना, ये तो तुम भी जाओगे, मैं भी जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा एक सिंहासन चढ़ चढ़। मैं सिंहासन चढ़ के जाऊंगा, यानी अपनी मूर्ति में अपनी उस मुक्त आत्मा को, चेतना को, जो पात्र से चली, वह अब देही से मुक्त हो गई। कुछ ना बचा। जो देही के साथ चिपटी हुई आत्मा थी, वो मुक्त हो गई। देही गल गया सारा, भस्म राख खाक हो गया। मैं बचा अपने शुद्धतम रूप में बचा, शिवो हम रूप में बचा। मैं उस मूर्ति में उतर जाऊंगा और अपने अनंत में समा जाऊंगा। मेरे दो रूप हैं। एक वह रूप जो देही के साथ बंधा हुआ, एक वह रूप जो सर्व में समाया हुआ। सर्वव्यापी सदा अलेपा, सर्वव्यापी सदा अलेपा, तो है संग समा, तो है संग समाय। काहे काहे रे रे बन खोजन जाय। काहे रे बन खोजन जाय। किसी वन में मत खोजना, किसी और जगह मत खोजना। मैं इसी मूर्ति में प्रतिष्ठित होऊंगा
चेतना मुक्त हो गई है, बस अब थोड़ा सा देर, थोड़ा सा जो वक्त बाकी बचा है वो गुजार लूं तो मैं राजनीतिक रूप से भी दिशा दे दूं। बस यही मेरा प्रयोजन है। तुमने कहा, वैसे मैं चाहता था, लेकिन मेरी चाहत तुम्हारी चाहत के आगे फीकी पड़ जाती। मैं त्याग देता हूं अपनी चाहत को। निर्लोभी है मन। तुमने कहा कि बाबा थोड़ा हमें दिशा दे दो राजनीति में, तुम जा तो रहे हो, लेकिन अब क्योंकि तुम सभी कहते हो कि बाबा हमें दिशा दे दो, ठीक, न्यायप्रिय लोग, शांति से जो रहना चाहते हैं, जो अभी अंधभक्त नहीं हुए, जिन्होंने रेपुटेशन नहीं किया, वो तो देखो मजबूर हैं बेचारे, उनकी कोई गलती भी नहीं। लेकिन वो चाहें तो इस बंधन को तोड़ भी सकते हैं। कोशिश करो, अगर टूट जाए, नहीं टूटे तो कोई बात नहीं। बहुत ज्यादा संख्या है, करीब 90% के करीब संख्या है जो इंसाफ पसंद है, जो शांति प्रिय है, वो आए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम्हारे साथ अगर कुछ ज्यादती हुई, राजनीतिक व्यक्तियों ने की, जैसे अभी डीआईजी के घर से करोड़ों रुपए मिला, किसका था? क्या सरकार इसको तनख्वाह नहीं देती? क्यों करते हैं ये लोग? ऐसा ही अकेले ये ऑफिसर लोग नहीं है, राजनीतिक तो परम भ्रष्ट हैं। जब 70,000 करोड़ रुपया हमारे मुख्य सेवक कहते हैं कि 70,000 करोड़ एनसीपी और चेक की पीसिंग, तो क्या हम बेवकूफ हैं? हम मूर्ख हैं क्या? वो चिक्की पीसिंग 2 दिनों के बाद गंगा स्नान करके महाराष्ट्र का खजाना मंत्री बन जाता है। यानी तुम चाहते हो कि और लूट ले? या नहीं चलेगा भाई अब? हाँ, बिल्कुल चलेगा अगर तुम मुझे मार दो। और मैं अगर मर जाऊं तो याद रखना, हम 2, हमारे 2, ये 4 बंदे, फिर जो तुम करोगे वो मुझे पता है। कहीं छोड़ते नहीं जाओगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, सदा बना रहूंगा। और देखो, शरीर को गोली लगे या शरीर को अग्नि मिले, शरीर दफन हो, कोई बात नहीं, दफन तो होगा ही, लेकिन मैं जो उस मूर्ति के भीतर समा जाऊंगा, सदा से तुम्हारी व्यथाओं को सुनूंगा, सदा से तुम्हारी दुखों को दूर करता रहूंगा, अनंत काल तक मैं बना ही रहूंगा। मेरा समुद्र का बूंद, मेरा समुद्र का प्रभाव, मेरी अनंतता मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये शरीर तो छीन सकता है, कोई भी छीन सकता है, लेकिन मेरी अनंतता, मेरी अखंडता, मेरी विशालता कोई नहीं छीन सकता। मैं सदा बना रहूंगा और तुम्हारे दुख दर्दों का सदा ही इलाज करता रहूंगा। तुम जरा भी आंसू न बहाना, जितना संग निभा दिया उतना ही उपकार समझ कोई, जितना
साथ निभा दे, उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे। जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे, उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे। जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। कोई ना संग मरे, कोई न संग मरे, मन रे तू काहे न देर धरे। ये निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे, मन रे 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 तू काहे न देर धरे। धन्यवाद।